Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom. And today we will discuss question number 15. So here the question is, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ आ जाना चाहिए बेटा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? आप एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट? इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बेटा? मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पर, डेल्टा एक्स दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is greater than equals to h upon 4 pi. यही होता है बेटा। अब यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मास तो इलेक्ट्रॉन का जितना होता है उतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, वो कितने डिस्टेंस में कर रहा है बेटा? विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां से यहां मान लो इतने डिस्टेंस में आपको क्या मिल रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये डिस्टेंस कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो हम यही तो कहेंगे ना कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है। ठीक है, इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इतने डिस्टेंस में, राइट? तो यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा वी। सिंपल है, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। डेल्टा वी फाइंड करना है बेटा, तो कर लेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसको कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। तो देखेंगे बेटा सॉल्यूशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू मिसिंग है, यहाँ पर आप लगा देंगे दिस इज इक्वल्स टू। फिर नीचे क्या किया बेटा? डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। यहाँ तक तो हम भी कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है बेटा। डेल्टा V इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स डिवाइड बाय 4 इंटू पाई इज 3.14 इंटू डेल्टा x कितना बेटा? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजीज। अब देखो बेटा वैल्यूज आपने सारी पुट कर ली तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर तो आप ले आएंगे। ये आएगा 0.579 इंटू 10 टू द पावर 7। बात आती है बेटा यूनिट्स की। यूनिट्स को कैसे करना है? देखो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर कितना है आपके पास? जूल सेकेंड डिवाइड बाय नीचे कितना है बेटा? मीटर एंड केजी, राइट? अब यहाँ पर जूल तो किसी से कैंसिल होने नहीं वाला, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? हम जूल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर आपको गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे जूल की जगह पर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमने लिखा नीचे इनटू ये सेकेंड ऊपर था, सेकेंड डिवाइड बाय नीचे था बेटा मीटर एंड यहाँ पर ये kg। अब करो इसको सिंप्लीफाई। kg से kg कैंसिल, एक मीटर स्क्वायर ये जाएगा यहां से मीटर और सेकंड स्क्वायर है नीचे, ऊपर है सेकंड, तो 1 सेकंड चला जाएगा यहां से। कितना बचेगा बेटा? आपके पास जो फाइनल यूनिट बचेगी वो होगी मीटर पर सेकंड। वही यूनिट यहां पर लिखी हुई है मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आया? इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो कितना आएगा बेटा? 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।